दोस्तों आज सभी का एक बार फिर से स्वागत है AIMM बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी है वो बिहार में पूरी तरह से कमर कस चुकी है। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी किशनगंज लोकसभा में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, लेकिन किशनगंज लोकसभा सीट से असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के लिए यानी चुनाव लड़ने के लिए दर्जनों लोग दावेदारी पेश कर चुके हैं। अब असदुद्दीन अवैसी साहब और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल इमान साहब, उसको सोच समझ कर निर्णय लेना होगा कि किन्हीं को टिकट दिया जाए जो सीट को आसानी के साथ निकाल सके। तो दोस्तों जो उम्मीदवारगण है उनके बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। और जो लोग कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को बिहार में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार में उम्मीदवार खोज रहे हैं, किसे टिकट देंगे, टिकट देने के लिए उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। उनके मुंह में कहीं ना कहीं ये वीडियो तमाचा जरूर मारेंगे। किशनगंज लोकसभा जो सीट है, इससे पहले भी हमने आपको ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताने का काम किया था कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के सिंबल के लिए दर्जनों लोग दावेदारी पेश कर चुके हैं। इस बार किशनगंज सीट के बारे में हम बात करेंगे। किशनगंज से भी दर्जनों उम्मीदवार हैं जो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के जो सिंबल है, जो पतंग छाप है, उनको लेने के लिए, उनको अपने साथ में लेकर चुनाव लड़ने के लिए लोग हुर लगा चुके हैं। तो दोस्तों असदुद्दीन अवैसी साहब आखिर किसे टिकट देंगे? देखिए असदुद्दीन अवैसी साहब भी सोच समझ कर ये यहाँ पे फैसला लेंगे, और जितने भी उम्मीदवार गण हैं उनका भी यही कहना है। जब वहाँ पे मीटिंग हुआ था किशनगंज में, तो जितने भी AIMM पार्टी के उम्मीदवार गण हैं सभी का यही कहना है कि असदुद्दीन अवैसी साहब यानी हमारे आला जो कमान है असदुद्दीन अवैसी साहब और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब, ये जिसे टिकट देंगे हम लोग उसी के साथ जाएंगे। हम लोग पार्टी से बगावत नहीं करेंगे, यानी हम लोग AIMM पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे, ना ही हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के साथ रहेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब जिनको टिकट देंगे उन्हीं के साथ हम भी रहेंगे, और उन्हीं के साथ हम लोग मेहनत करेंगे और इस सीट को असदुद्दीन अवैसी साहब की झोली में डालने का काम करेंगे। आप भी अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वाले हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपके क्षेत्र में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी इस बार 2025 का चुनाव लड़ेगी या नहीं। इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब इस बार सीमांचल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब असदुद्दीन अवैसी साहब वो लोग कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ आइए, चुनाव लड़िए, हमारे यहाँ से भी कैंडिडेट दीजिए, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब उस समय कैंडिडेट नहीं दिया था सीमांचल क्षेत्र से बाहर। लेकिन इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब ये खुले मंच से ऐलान कर दिए हैं RJD को कि हम सीमांचल क्षेत्र से अब बाहर भी चुनाव लड़ेंगे। हम लोग तो पहले सोचे थे कि सीमांचल क्षेत्र के अंदर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब हम सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और RJD पार्टी को धूल चटाने का हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को लेकर, और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखने की जरूर कोशिश करें।